चलिए ठीक है। सो जैसे आप टेबल्यू का ये इंटरफेस ओपन करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको कहा था कि डेटा सोर्सेज आते हैं जहाँ जहाँ से भी कंपनी का डेटा हो सकता है, राइट। अभी हम एक्सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। सो एक्सेल की जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास जहाँ पे भी आपने वो फाइल रखी है जिसमें डेटा है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट फाइल, ठीक है। और जब आप फाइल इंपोर्ट करोगे, प्लीज़ थोड़ी देर इधर देख लेना, बाद में हम प्रैक्टिस के लिए टाइम देंगे। जब आप फाइल ओपन करोगे तो जितनी शीट्स हैं आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक। आपको क्या करना है कि हाँ जी, सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, श्योर, जस्ट चलिए, विजिबल है? यस सर। ठीक है। सो टेबल ओपन करना है पहले हमने, देन हमें अपनी फ़ाइल को लिंक करना है। जैसे आप अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे, ठीक है, उस फाइल में जितनी शीट्स होंगी वो यहाँ पे विजिबल होंगी, राइट। अब जिसमें सबसे पहली शीट आप यहाँ पे लेट्स उसमें क्लिक कर रहा हूँ, ऑर्डर्स वाली, जिस पे हमने एग्जांपल्स लेनी है। सो एक डबल क्लिक करेंगे आप, और हमने लास्ट टाइम बताया था आपको वहाँ पे उसका डेटा टाइप्स वगैरह पता लग जाएंगे, ठीक है, इंटरफेस पता लग जाएगा। एंड आपको जब काम करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, शीट 1 के ऊपर। जैसे एक्सेल में आप शीट्स देखते थे, यहाँ पे भी शीट्स हैं, ठीक है। आप शीट को रीनेम कर सकते हो जिस तरह का भी आप रखना चाहते हो, राइट। एंड मैंने लास्ट टाइम आपको 2 वर्ड सिखाए थे सेपरेटर से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, एंड नीचे क्या डिफरेंस है डायमेंशंस एंड मेजर्स में? ठीक है। एंड डायमेंशंस डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं जिनके बेस पे हमने मेजर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरफेस देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही हैं, कॉलम्स एंड रोज। तो जो भी डेटा आपको व्यू करना है, आपको वहाँ से ड्रैग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से लेट्स सो सेगमेंट, एंड सेगमेंट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ किस पे, रोज में। तो उसमें जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर? ठीक है। अगर मैं इसे सेगमेंट को कॉलम्स में ले आऊँ तो वो कॉलम की तरह आ जाएंगे, ठीक है। सो बाहर निकालोगे डिस्कार्ड हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, राइट। सो पहले ये समझना है, ठीक है। अब देखो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करूँगा तो वो इस तरह से आएगा अपने आप रो में। किसमें आएगा? रो में, ठीक है। एंड उसके बाद मैं किसी भी मेजर को यहाँ पे लेके आऊँगा तो उसके सामने वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है? चार्ट नहीं बना, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अगर उल्टा कर दूँ, ध्यान से देखना, उल्टा करते हैं। पहले मैं किसको ले आता हूँ? मेजर्स को बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर मैं किसको ले आता हूँ? डायमेंशंस को। तो चार्ट बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। शो मी में जाके हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट है, बट आज मैं चार्ट्स में नहीं जाना चाहता, ठीक है। चार्ट्स का अलग टॉपिक हम रखेंगे, आज मैं बेसिक्स क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे सेगमेंट में, या लेट्स टेक कैटेगरीज। यहाँ पे मैं क्या लेके आ रहा हूँ? कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज आ गई मेरे पास, और मैं हर कैटेगरी की क्या देखना चाहता हूँ? सेल्स। जैसे हर कैटेगरी की क्या आ गई हमारे पास? सेल्स आ गई, ठीक है। फॉर ईच कैटेगरी वी हैव सेल्स। लेट हो आप लोग यार, ठीक है। अब आप इसको फर्दर देख सकते हो कैटेगराइज। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कैटेगरी के अंदर, ध्यान से देखना क्या है, सब कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज को डबल क्लिक करता हूँ तो आगे सब कैटेगरीज आ गई। क्लियर है? तो ये हमारे पास कैटेगरी थी मेजर, इसके अंदर ये हमारे पास क्या थी? सब कैटेगरी थी, ठीक है। हम वापस इसको ड्रैग कर देते हैं। सेम हम ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कंट्री। तो मैं कंट्री को डबल क्लिक करता हूँ, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैप ले आएगा, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ, उसको जस्ट मैं कंट्री को रोज पे लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एक ही कंट्री है इनके पास, ठीक है। अब उसके आगे मैं उसकी क्या देखना चाहता हूँ? सेल्स। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, आ गई सेल्स। मैं देखना चाहता हूँ कि हर कंट्री के अंदर लेट्स सपोज वी हैव रीजन। क्या है? रीजन। तो मैं रीजन्स को डबल क्लिक करता हूँ तो आगे रीजन वाइज से। रीजन के आगे लेट्स सपोज मैं स्टेट्स देखना चाहता हूँ, आगे स्टेट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को विजुअली देख सकते हैं। सर ये पिवट टेबल की तरह नहीं है?
हाँ पिवट टेबल की तरह ही है, बट उसमें थोड़ा सा और एडवांस होगा। वो एक्सेल के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फीचर है पिवट टेबल, ये पूरा का पूरा टॉपिक उस पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे आप आगे जाओगे बहुत एडवांस जाएगा। हाँ जी, अगर हम सेल्स में लास्ट में क्लिक करें तब भी सेल्स बता देगा ना। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो नहीं चाहिए वो यहाँ से हमें क्या करना है, ड्रॉप कर देना, वो वहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे अब देखना है सब कैटेगरी वाइज सेल्स। सब कैटेगरी वाइज क्या देखनी है, सेल्स। तो क्या करूँ सबसे पहले, सब कैटेगरी को डबल क्लिक कर सकते हो, अपने आप आ जाएगा, एंड उसके बाद सेल्स को कर देंगे। क्लियर हो गया। अगर मैं सबसे पहले सेल्स ले आऊँ, क्या ले आऊँ, सेल्स, तो फिर क्या होगा, चार्ट बनेगा। टेबल तो भी बना था, ठीक है। तो पहले सेल्स ले आऊँ, फिर क्या ले आऊँ यहाँ पे, सब कैटेगरी, एक चार्ट बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर करेगा, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो इतना क्लियर हो गया हमारे पास। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, लेट हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला ये बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद ही क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चलिए फटाफट रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें क्रॉस टेबल देखना है, क्या देखना है, क्रॉस टेबल। जो टेबल देखा तो पहले डायमेंशन लेके आनी है, फिर मेजर लेके आनी है, ठीक है जी। और अगर हमें क्या देखना है, चार्ट फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट देखना है, तो पहले मेजर, फिर हम क्या लेंगे, डायमेंशंस, ठीक है। और इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ठीक है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो सेकंड कंसेप्ट है, ठीक है। अब वो क्या है कि लेट्स सपोज अब हमें कई बार जो अपना डेटा है ना, वो विजुलाइज करने से पहले, चार्ट जो है वो हमारा आउटकम आएगा आखिर में, बट उसे प्रिपेयर करने से पहले हमें कई बार अपना डेटा अरेंज करना सीखना होगा अच्छी तरह से। तो डेटा अरेंजमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। जैसे सबसे पहले है, ये आपके कुछ टास्क हैं जो हमें विजुलाइज करने से पहले करने हैं, आपने एक्सेल में भी किए होंगे, ठीक है जी। तो कई बार हमें डेटा क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना है, ग्रुप करना है, उसके सेट बनाने हैं या हायरार्कीज बनानी है। तो आज हमारा पूरा फोकस इन 4 टॉपिक्स पे रहने वाला है, और इसी का आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग। सो व्हाई सॉर्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। हाँ नहीं, वो तो करना है, बट क्यों करना है, सॉर्टिंग करते क्यों है, डेटा को हमने इजीली समझना है, राइट। डेटा को हमने इजीली, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे सामने देखो। अगेन मैं यहाँ पे ले आऊँ सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी के आगे लेके आ रहा हूँ सेल्स, ठीक है। सो नॉर्मल डेटा आ रहा है, अगर मुझे इसे एनालाइज करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ पता लग रहा है किसकी कितनी सेल्स है, बट लेट्स सपोज मैं सब कैटेगरी वाइज डेटा सॉर्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी आ रहा है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है, सॉर्ट। तो जैसे हम सॉर्ट में जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट देखो क्या लिखा रहा है, डेटा सोर्स ऑर्डर का मतलब है कि जिस तरह से डेटा आया है उसी तरह से सॉर्ट कर दो बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी, फील्ड। तो जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सारी फील्ड्स आ गई हमारे पास, जितने भी हमारे पास फील्ड्स थी वो सारी आ रही है। अब जैसे मुझे देखना है डेटा की सेल्स, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेल्स पे, ठीक है। और सेल्स पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया हमारे पास, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारे पास डेटा। अब इस डेटा को एनालाइज करो, क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम सेल्स फोन्स एंड चेयर्स की है, दोनों की है, क्योंकि बाकी का डिफरेंस काफ़ी है। आ रही बात समझ में। सो जब इनसाइट्स हमने लेने हैं तो सिर्फ टॉप वैल्यू नहीं उठानी, हम पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट सेल हमारे पास किसकी आ रही है, फोन्स एंड चेयर्स की, ठीक है। तो ये बड़ा इजी हो गया ना, सॉर्ट करके पता चल गया। ये तो कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ मेरे सबसे ज़्यादा कोर्स में कौन से कोर्सेज में एडमिशन होती है, ठीक है, राइट। तो हम सॉर्ट करेंगे, हमें पता लग जाएगा उसके ऊपर, एडमिशन्स के ऊपर। क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव एन असेंडिंग कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। हालांकि हर कॉलम के आगे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगी, ये देखो ये आइकन आ रहा है सॉर्टिंग का। तो इसने सब कैटेगरी को अल्फ़ाबेटिक कर दिया, ए से लेके टी। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसको दोबारा क्लिक करोगे, सॉरी
ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्लियर हो गया? डन। अब देखो इनसाइट्स कैसे बदलती हैं सॉर्टिंग से। अब मैं यहाँ पे एक और मेजर लेके आ रहा हूँ, कौन सा? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट भी ले आते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं सब कैटेगरी में जा रहा हूँ, गोइंग टू सब कैटेगरी, और हम यहाँ पे कहाँ क्लिक कर रहे हैं? सॉर्ट पे। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स, और सेल्स को मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूँ। तो यही था हमारे पास, सबसे ज़्यादा सेल किसकी हो रही है? फ़ोन एंड चेयर्स की, यही आ रहा है ना हमारे पास। बट अगर मैं इस फिगर को चेंज कर दूं और यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लूँ? प्रॉफिट, कहानी चेंज हो गई। सेल्स जो थी वो फोन्स कर रहे थे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ गए हमारे पास फोन्स? ये, ठीक है जी, राइट। बट प्रॉफिट कौन दे रहा है हमें? ये वाला प्रोडक्ट। यही तो एनालिसिस है। तो जब आप टूल सीखोगे पूरे कोर्स में, इट इज़ नॉट ऑन टेबल्यू, एक्सेल में भी जब आप देखते हो तो सिर्फ टूल अप्लाई करके मत देखा करो, जो आउटपुट आ रही है उसे समझने की कोशिश किया करो कि फिगर में क्या चेंज हो रहा है, कंपनी को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हमें इंसाइट्स आ रहे हैं। कंपनी वो इंसाइट्स आपसे आउटपुट में जाती है, वो फिगर्स नहीं जाती, ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना ही काम कर लें तो हमें पता चल गया कि कंपनी में सेल तो ज़्यादा किसकी हो रही है? फ़ोन एंड चेयर्स की हो रही थी। लेकिन अगर हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली चलें तो हमें प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है? कॉपियर्स में सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। एंड देन फोन्स, ठीक है। जबकि चेयर्स देखो एवरेज होगी प्रॉफिट में, नीचे चलेगी ना काफ़ी। तो चेयर में हम सेल तो कर पा रहे हैं लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, मीडियम में चला जाता, मिडल में। क्लियर सबको? ठीक है मैम, आपको क्लियर है? सर एक बार ये लास्ट वाला दोबारा रिपीट करोगे? क्या आप जो, चाहते हो? मतलब आप जब कैटेगरी में पहले तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे, हाँ, ये जो आपने दोबारा प्रॉफिट वाला किया है, इसमें ऐड किया, जस्ट पहले हमारे पास सेल्स थी, फिर हाँ तो प्रॉफिट भी तो ले आया ना मैं यहाँ पे, दोनों आ गई वैल्यूज। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया ना, ज़्यादा प्रॉफिट पहले दिखे। सॉर्टिंग का मतलब है हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट, कहते हैं ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उस फॉर्म में हम देख रहे हैं ना। तो हम जानना चाहते थे एज अ कंपनी कि मुझे कौन प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बटन पे क्लिक किया है और उसने अपने आप अरेंज कर दिया डेटा मुझे और बता दिया कि किसमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक। सो इसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉर्टिंग। क्या हो गया? सॉर्टिंग। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। सो ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है जो आपको हर बार करना ही होगा, तो बहुत सारी क्लैरिटी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं अलग शीट बना रहा हूँ, एक अलग प्रैक्टिकल के लिए आप अलग शीट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हम किस में जा रहे हैं? मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आ जाते ही सिखाया, मुझे एक चार्ट देखना है बाय डिफ़ॉल्ट। एक चार्ट देखना है कि मेरी सेगमेंट वाइज क्या सेल है। देखो सेगमेंट वाइज क्या सेल है। ये डेटा को पढ़ चुके हो ना, मैंने कहा था इसको एक बार पढ़ के आना वरना एग्जांपल्स ही समझ आएंगी, ठीक है। तो मुझे सेगमेंट वाइज सेल चाहिए, लेकिन मुझे चार्ट में चाहिए, तो क्या करूं बताओ? पहले सेल्स को हमने कहा था, है ना, फिर उल्टा हो जाएगा, पहले सेल्स को लेके आएंगे, अब कहाँ पे लेके आऊँ? सेगमेंट में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब कि कई बार हमने 2 डायमेंशंस को मिला के या 3 डायमेंशंस को मिला के चेक करना है और किसी के साथ कंपेयर करना है। सो जैसे यहाँ पे देखो कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। एज्यूमिंग मैं चेक करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट और होम ऑफिस को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कंज्यूमर के कंपैरेटिवली, ठीक है जी। मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, किसको ग्रुप करना चाहता हूँ? लेट्स सपोज कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस को। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉर्पोरेट लिखा है, ऊपर नहीं, जहाँ पे कॉर्पोरेट लिखा है, ठीक है, उसे प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ एंड देन होम ऑफिस, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड क्या आ गया यहाँ पे? ग्रुप। तो ग्रुप पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। अब इसने दोनों फील्ड्स का डेटा इकट्ठा कर दिया। क्लियर हो गया? इसी तरह से 3 डायमेंशन 4 डायमेंशंस मिला सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कंप्यूटर बेसिक्स, एडवांस एक्सेल, वर्डप्रेस, इन तीनों कोर्सेज को कंबाइंड करके मैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स के साथ चेक करना चाहता हूँ एडमिशन्स को, ठीक है जी, राइट। तो फिर मैं 3 को ग्रुप कर दूंगा ना और एक के साथ कंपेयर कर दूंगा। आ रही बात समझ में? सो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स वांट टू सी के कॉमेडी, सस्पेंस, डॉक्यूमेंट्री को मिला के एक्शन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं मूवीज़ के साथ कि कंपैरेटिवली क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इस स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं,
क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देंगे। क्लियर हो गया ग्रुप का मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझना, देखो एक बन गया ना अलग से सेगमेंट, सेगमेंट डायमेंशन अलग बन गई, एक अलग डायमेंशन बन गई अपने आप सेगमेंट, ठीक है, डन। चलो सो ये एक ग्रुप ये हो गया। अच्छा ग्रुप आप ऐसे भी कर सकते हो अगर ग्रुप में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, ओके। अच्छा आई एम गोइंग फॉर सेल्स एंड लेट्स सपोज हम चलते हैं सब कैटेगरीज, ठीक है। मैं ग्रुप करना चाहता हूँ लेट्स सपोज 1 लाख से अबव वाली सब कैटेगरीज को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज इतने हिस्से को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड राइट क्लिक करके कहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा। तो ये देखो एक ग्रुप बन गया, कलर चेंज हो गए, कलर चेंज हो गए, ठीक है जी। तो उसको अलग कलर में दिखा रहा है, बाकियों को अलग कलर में दिखा रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। हम सिलेक्शंस कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के, ड्रैग के थ्रू जितने एरिया को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो सेलेक्ट कर दीजिए, फिर किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए, वो ग्रुप हो जाएगा। देखो ये नीचे बन गया ना ग्रुप, ठीक है। कलर्स के ऊपर मत जाओ, कलर्स कुछ अलग चाहिए आप कर सकते हो, यहाँ पे सब ग्रुप को कलर्स में डाल दो, ठीक है जी। यहाँ पे एडिट कलर में आओगे तो यहाँ पे देखो कलर्स बन गए ना दो। तो पहले ग्रुप का कलर लेट्स सपोज मुझे ग्रीन रखना है, दूसरे का लेट्स सपोज रेड रखना है। कलर्स हम चेंज कर सकते हैं या जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। सो कलर्स को सिर्फ ड्रैग करना है कलर्स पे, ठीक है। एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन एडिट कलर्स, वो आपकी ग्रुपिंग बता देगा किस में क्या देखना है कलर, ठीक है। तो ये एक आपको करना है। सो ग्रुप क्लियर, ठीक है। सो दो ऑप्शंस अभी तक हमने किए, कौन सी, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, डेटा अरेंज करने के लिए, ठीक है, जो एनालिसिस के लिए कई बार चाहिए होता है। एंड ग्रुपिंग हम कब करते हैं, जब हमें कंपैरिजंस करने हैं। क्या करने हैं, कंपैरिजन करने हैं दो डेटा के साथ, तो उसको करने हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या है जो कॉमनली यूज होती है, सेट्स। सेट्स नाम ही बता रहा है कि हमें एक सेट बनाना है, एक तरह से ग्रुप बनाना है, ठीक है जी। तो सेट क्या होता है, सब सेट, अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर से एक सेट निकालना है हमें, ठीक है। वो किसी कंडीशन बेस पे हो सकता है, जैसे मैं चाहता हूँ 1 लाख से ऊपर वाली सेल्स अलग दिखाओ, ठीक है जी। तो हम उसे क्या कहेंगे, हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया, ठीक है। तो सेट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेट हम किस बेस पे बना सकते हैं, डायमेंशंस। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ देखनी है चेयर्स एंड फोन्स, तो मैं डायमेंशन बेस पे क्या बना सकता हूँ, सेट बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरा सेट मैं किस बेस पे बना सकता हूँ, कोई फार्मूले के ऊपर, कि लेट्स सपोज इससे नीचे वाली वैल्यूज़ दिखा दो, इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ दिखा दो, इससे बिटवीन वाली वैल्यूज़ दिखा दो, ठीक है। और तीसरा हम सेट किस पे बना सकते हैं, टॉप या बॉटम में, टॉप 3 वैल्यूज़ दिखा दो, टॉप 4 वैल्यूज़ दिखा दो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों पे हम क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं सेट बनाने की एक। तो मैं सेट बना रहा हूँ पहला ऑन डायमेंशन बेसिस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेके आ रहा हूँ, सेल्स, और सब कैटेगरीज ले आते हैं। चलो सब कैटेगरीज ले आते हैं, आगे सब कैटेगरीज। अब ध्यान से देखो, सब कैटेगरी के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है, क्रिएट, और क्रिएट के नीचे क्या लिखा आ रहा है, सेट, ठीक है। सो 3 वैल्यूज हैं, जनरल मतलब डायमेंशन बेस पे, कंडीशन मतलब जैसे हमने कहा ग्रेटर देन लेस देन, और फिर हमारे पास किस बेस पे आ रहा है, टॉप बेस पे। तो पहले तो मैं इसे बता देता हूँ फिल्टर बाय कैटेगरी, ठीक है, कोई भी नाम दे दो इसे अपनी तरफ से। और मैं इसमें से लेट्स सपोज सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ कैटेगरी, जैसे बाइंडर्स, बुक केसेस, कॉपियर्स, एनवेलप एंड लेबल्स। लेट्स सपोज मुझे इसका एक सेट बनाना है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, पेपर्स, लेट्स सपोज एसेसरीज हम ले रहे हैं, एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे बन गया इसका एक सेट, बन गया सेट। अब इस सेट को मैं यहाँ कलर पे जाके ड्रैग करता हूँ, आगे अलग कलर्स में, ये सिलेक्ट किए थे ना हमने, आधी बात समझ में, सिर्फ उसे कलर पे जाके हमने दोबारा देखो, ये हमारी सब कैटेगरी थी। अब इसमें से हमने एक सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, जिस पेज पे सेट बनाना है उसे क्लिक करना है, फिर कहाँ जाना है, क्रिएट के बाद कहाँ जाना है, सेट के ऊपर,
पहला तरीका मैंने आपको बताया डायमेंशन बेस पे, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा था, हमें चाहिए थी बाइंडर्स, सो कॉपियर्स, एनवेलप्स, लेबल्स ले लेते हैं, पेपर्स, ठीक है, स्प्लाइस लेट्स सपोज, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे एक अलग डायमेंशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। आप उसको नाम भी दे सकते थे, अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एडिट सेट पे जाता हूँ, उसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, राइट। फॉर एग्जांपल असेस सेट, ठीक है, राइट, इसको एक नाम ही दे देते हैं, राइट। अब मुझे इसको देखना है, इस सेट को, कहाँ पे गया हमारे पास, डिलीट हो गया, कहाँ गया, नाम दिया था ना इसको, दोबारा देते हैं, नाम तो देते हैं, अभी ABC नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, या आ ही गया था, ऊपर ही आ रहा था, सॉरी हम देख नहीं पाए, एंड वी नीड टू ड्रैग इट ऑन कलर्स, तो कलर्स में, ठीक है। तो अब ये सेट आपको अलग से दिख रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज करना आपको सिखा दिया, कलर्स में जाना है, एंड यहाँ से इन एंड आउट, इन मतलब जो आपने सेलेक्ट किया था, सेट बनाया था, उसको क्या कलर करना है, एंड आउट मतलब जो आपके सेट के बाहर की चीज़ें थी, ठीक है, तो उनको आप क्या कलर करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये एक सेट हो गया, किस बेस पे, डायमेंशन बेस पे, ठीक है जी, राइट। तो सर ये जो साइज लेबल अभी देना है जो कलर के साथ ही दिए हैं, कौन मतलब से? उनको कलर्स के साथ। कलर के साथ ही, मतलब ऊपर है बैक साइड, सर ये? ऊपर जहाँ पर आपने सेट के सेट को वही। कलर्स के अंदर डाला है, ये नीचे नहीं नहीं। नीचे कलर्स जहाँ पे कलर। अच्छा, ये अब इस पे आएंगे बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ कलर सिखाया है, अभी तो सारी ऑप्शंस कवर होनी है, अभी तो अभी ए स्टेज पे हैं हम लोग, ठीक है जी। जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब साइज़ पे आएंगे, अभी आज एक ही पॉइंट कलर क्लियर कर रहा हूँ, कलर का आपको, ठीक है, ओके। चलिए अब सेकंड शीट पे आते हैं, सेट बेस्ड ऑन कंडीशन, कोई कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, एंड अगेन सेल्स ले आता हूँ, यहाँ पे क्या था, सब कैटेगरी, चलो सब कैटेगरी पे चलते हैं, एंड देन विल गो टू क्रिएट सेट, ठीक है जी, हाईएस्ट सेल नाम दे रहा हूँ उसको, ठीक है, एंड हम कहाँ जा रहे हैं, कंडीशन। सो कंडीशन में नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय फील्ड, अब यहाँ पे सारी फील्ड्स आ रही हैं जिन पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सो मैं सेल्स ही ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे फॉर्मूला सम, एवरेज, काउंट जो आपके अपने एक्सेल में भी किए होंगे, उनमें से जिस बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हो चेक कर लो, सेल्स में तो सम ही लगेगा या एवरेज, ठीक है, तो मैं सम ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो फॉर्मूले आ गए, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट बना दो 1 लाख से ज़्यादा वाली सेल का, ठीक है जी, राइट, एंड देन वी क्लिक ऑन ओके, ये बन गया हाईएस्ट सेल सेट। अब इसको हमने कलर्स पे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, आ गया। तो ये जो आप कलर देख रहे हो, ये देख लोगे 1 लाख से अबव वाली सेल्स ही हैं सारी, और दूसरे कलर्स में बाकी नीचे आ गए, क्लियर। या मुझे देखना है टॉप 3 बता दो मुझे, तो यहाँ पे हम टॉप पे ले लेते हैं, टॉप या बॉटम 3 मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी से चलते हैं, सेल्स, सब कैटेगरी, एंड कहाँ जाएंगे, क्रिएट सेट, एंड यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं टॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है, टॉप कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ठीक है, और यहाँ पे मैं टॉप पे जा रहा हूँ, फिर आ गया बाय फील्ड। सो बाय फील्ड पे जाके यहाँ पे आ रहा है टॉप एंड बॉटम, तो जैसे मैं टॉप के 3 प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ सेल वाइज, ठीक है, तो इसको हमने किया, एंड अब इसको कहाँ पे ले गए हम, कलर्स की, क्लियर है। सो चेयर्स, फोन्स एंड स्टोरेज, डन। तो ये हो गया हमारा सेट पता चल गया, ठीक है जी, राइट। सो ये एक हमारे पास रहेगा। चलिए अब हमारे पास है लास्ट आज की ऑप्शन जो हमने सीखनी है, वो है हायरार्कीज़ बनाना। ये आपको एक्सेल में बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। सो हायरार्कीज़ कैसे बनानी है वो यहाँ से नहीं समझ आएगा, बट ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फिर समझ आएगा। अब लेट्स सपोज चलो कंट्री ले लेता हूँ मैं पहले, बड़े ध्यान से देखना। सो मैं यहाँ पे कंट्री ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इस पे ध्यान ये देना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम है जिसमें जो जियोग्राफिकल बेस्ड डेटा है, तो उसको डायरेक्टली डबल क्लिक नहीं करना, वो मैप ले आएगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली डबल क्लिक नहीं करना अनटिल और अनलेस हमने मैप नहीं देखना। ठीक है जी, राइट। अभी इस केस में मुझे मैप नहीं देखना, तो मैं अभी कंट्री को ड्रैग करके कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, रोज पे। अब मैं सेल देखना चाहता हूँ कितनी टोटल सेल हुई, तो मैं यहाँ पे क्या ले आऊँगा, सेल्स। सेल्स आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ इस कंट्री के अंदर मेरे पास रीजन्स हैं, यहाँ पे देखो है रीजन कॉलम, मैं इसकी सेल देखना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो रीजन अपने आप आगे आ गया। अब मैं इस रीजन के अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी सेल देखना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट पे, आगे स्टेट। अब मैं हर स्टेट के अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफिस हो या सिटी है ना, तो यहाँ पे सिटी पे क्लिक करते हैं, तो ये सिटी आ गई हमारे पास, सॉरी तो चला गया, स्टेट के आगे यहाँ पे सिटी ले आता हूँ, आगे सिटी। अब सिटी के अंदर भी लेट्स सपोज एक दो ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो हमारे पास शायद पिन कोड भी दिया हुआ है, आ रहा है पोस्टल कोड, तो मैं यहाँ पे पोस्टल कोड भी ले आता हूँ, सो आगे फर्दर पोस्टल कोड आ गया, उसकी सेल आ गई है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस डेटा को देखने में, ये तो आ जाते ही मैंने सिखा दिया था कि आप आगे आगे रोज लेके जा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, अब लेट्स सपोज मुझे सिटी पे फोकस करना है, तो मैं पोस्टल कोड को रिमूव करूँगा, या लेट्स सपोज मुझे लेट्स सपोज रीजन वाइज डेटा देखना है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। फिर मुझे लगा नहीं यार मुझे पोस्टल स्टेट वाइज डेटा दिखाओ, तो मैं फिर यहाँ पे लेके आऊँगा, सो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, सो इस केस में टेबल्यू कहता है कि जहाँ पे भी आपका डेटा हिरार्की में है, एग्जाम्पल सिटी स्टेट वगैरह हो गया, या डेट हो गई, डेट के अंदर ईयर के अंदर मंथ के अंदर डे, ठीक है, तो इसकी आप हिरार्की बना लीजिए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो हिरार्कीज कैसे बनानी है। अब जैसे सबसे टॉप पे क्या आना है, कंट्री, सो कंट्री के अंडर मुझे क्या चाहिए, लेट्स सपोज रीजन। ठीक है, सो रीजन को आपने ड्रैग करके कंट्री के पास ले जाना है। ठीक है, और कहेगा इसको एक नाम दे दो, तो मैं इसको एक नाम देने लगा हूँ लोकेशन। ठीक है, एंड इसको मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखोगे लोकेशन के अंदर क्या आ गया, कंट्री आ गया। ठीक है जी, राइट। सो कंट्री एंड रीजन, अब रीजन के अंदर हमें क्या चाहिए था, स्टेट, तो मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा, आ गया स्टेट। ठीक है, अब स्टेट के अंदर हमें क्या चाहिए था, सिटी, सिटी हम यहाँ पे ले आए, एंड सिटी के अंदर हमें क्या चाहिए था, पोस्टल कोड्स हम यहाँ ले आए। डन, क्लियर। अब लेट्स सपोज मैं इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे देखो प्लस का आइकन आ गया, क्लिक करो। ठीक है, डन, क्लियर। जो नहीं चाहिए उस पर माइनस कर दो, तो हिरार्कीज अपने आप मैनेज कर सकते हैं, इसको हम हिरार्की बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। तो इस तरह से भी डेटा हम दे सकते हैं। ठीक है, तो विजुलाइज करने से पहले ये सारे स्टेप्स हमें कई बार करने पड़ते हैं फाइनल आउटकम में आने के लिए। सर आपने लोकेशन को क्या लिख के क्रिएट किया है, मतलब कैसे क्रिएट किया, ड्रैग किया बेटा, बस सिर्फ ड्रैग ही करना है। ठीक है जी, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर हमें सिटी करना है, तो आपने सिर्फ उसको ड्रैग करना है ना, बन गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कीजिए जल्दी से।